माय डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक पे चलेंगे। टॉपिक है कूलम का नियम। कूलम का नियम यह दो आवेश के बीच फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। कूलम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही हम कूलम के नियम से जानते हैं। कूलम का नियम दिया हुआ है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1/Q2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ F ही E रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये नोटेशन है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, F भी लिख सकते हैं। अब हम इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं आपको। न्यूमेरिकल है एक सामान्य हाइड्रोजन परमाणु के प्रोटॉन और एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन है। इस कक्षा को 5.3 × 10⁻11 मीटर की त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा मानिए। कूलम के नियम का उपयोग करके बल की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु है और इसके बीच इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कितना कूलम फोर्स, कूलम बल लग रहे हैं, उसकी गणना करना है हमको। तो कैसे करेंगे? जैसे हमारा हाइड्रोजन एटम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है प्रायः स्फेरिकल ही माना जाता है, इस तरह का होता है। तो यहाँ न्यूक्लियस जिसको नाभिक बोलते हैं और ये ऑर्बिट जो कक्षा है, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया है, क्वेश्चन में दे चुका है, दिया है r इक्वल टू 5.3 × 10⁻11 मीटर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस दिया हुआ है। ये दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, यह कूलम के नियम से हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये दिया है। अब कूलम के नियम से हम जान रहे हैं, कूलम के नियम से हम जानते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 Q1/Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। अब सभी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। F इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻9 होता है। और Q1 का वैल्यू प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। दोनों पे सेम ही होता है, सिर्फ नोटेशन अलग अलग होता है। नोटेशन हम इसलिए यूज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह फोर्स का प्राकृतिक बताने के लिए नहीं बोल रहा है, सिर्फ फोर्स कैलकुलेट करना है, नहीं तो हमको यहाँ पे नोटेशन भी यूज करना पड़ता। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस है दिया हुआ हमको 5.3 × 10⁻11 मीटर में दिया हुआ है। हम बाद में ही एक बार ही नोटेशन रख देंगे, फोर्स का न्यूटन होता है, न्यूटन सिर्फ वहाँ पे रख देंगे, बस इतना ही करना है। आपको नोट्स में लिख देते हैं कि यहाँ पे कि 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 होता है। इसका नोटेशन होता है, मात्रक होता है न्यूटन मीटर का कूलम इनवर्स 2 होता है। अब इसे कैलकुलेशन करना है, इसका कैलकुलेशन करते हैं तो सेपरेट कर लेते हैं। 9 × 10⁻9 × 1.6 × 1.6 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.56 के समथिंग आएगा, इंटू 10⁻19 यानी बेस सेम होने के कारण क्या होगा, पावर भी हमारा 8 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, -38। 5.3 का स्क्वायर करेंगे, यह हमको मिलेगा 28.09 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर करेंगे 22 के आसपास हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको समझने के लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि बेस a⁴n इंटू a⁴m रहे तो a⁴n प्लस m हो जाता है। यदि a⁴n रहे, इसके ऊपर पावर m रहे, ये मल्टीपल हो जाता है, a⁴n इंटू m हो जाता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे पावर -38 हुआ, और यहाँ पे पावर हमारा जो है मल्टीपल हुआ, 2 से मल्टीपल करने के बाद -22 हो जाएगा। अब सेपरेट कर लेते हैं इसको मल्टीपल इसके साथ कर देते हैं, अंकों के साथ 23.04
इंटू 9 इंटू 10⁻38। तो 8.0 इंटू 10⁻22। इसको एक साइड कर लेते हैं, यहाँ से पॉइंट भी हम उड़ा सकते हैं। 23 ये पावर का सम हो जाएगा। पावर का जब सम होगा तो यहाँ बचेगा हमारा 10⁻29 के समथिंग बचेगा। नीचे हमारा 10⁻22 ऑलरेडी पहले से है। इसको जब डिवाइड करेंगे हमको मिलेगा 0.82। और भी डिजिट आएंगे, उसको छोड़ दिए, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाने के बाद ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है, यानी 22 और -29 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमको -7 बचेगा। अब करेंगे क्या, एक पॉइंट को हम जो है शिफ्ट कर देंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 1 डिजिट के बाद, तो ये हमारा हो जाएगा 8.2 इंटू 10⁻6। चूँकि हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे, तो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, तो इसलिए हम इसको न्यूटन लिख दिए यहाँ पे। इसी को हम कूलम फोर्स कहते हैं। यही हमारा कैलकुलेट हुआ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर सेपरेट करने के बाद इतना फोर्स लगेगा। इसी को निकालना था। धन्यवाद।